ठीक जेल जाए। जी, परिचय बताएंगे, आज से क्या मुख्य मांग है, क्या कार्यक्रम बताएंगे? ईश्वर श्रीवास, महासचिव छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर। हम तो अपने मांग में ही अब उलझ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हम जिस मांग के लिए आंदोलन चला रहे थे, 4 सूत्री मांग, उसमें धान का सुखद का प्रावधान प्रमुख है। दूसरा हमारा है कि आप कंप्यूटर ऑपरेटरों को 12 महीने का जो वेतन दे रहे थे 18,420, उसको आपने 6 महीने का कर दिया और 6 महीने का हम वेतन देंगे, 12 महीना काम करो। उस मांग को लेकर हम आंदोलित थे और कई पत्राचार हमने पहले किया है सभी जगह में, और 15 तारीख से 3 नवंबर से हम आंदोलनरत थे। लेकिन सरकार की दमनकारी नीति के तहत आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में पेपर में, समाचार पत्रों में आपको आपके चैनल के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा कि फलाने जगह छत्तीसगढ़ में वो उसको ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया, फलाने जगह समिति प्रबंधक को अंदर पुलिस में ले गया, उसको हम छुड़ाने और उसको करने में जुटे हुए। तो ये आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके धमतरी के छाती के हैं, उनको एक बार हम लोग उसी विरोध में आए थे कि FIR किस आधार पर किया जा रहा है, लेकिन उनको अभी उठाकर जेल में डाल दिया गया है। उसी को हम छुड़ाने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठा हुए। नरेंद्र साहब को बर्खास्तगी के बाद में इसमें लगाया गया है, क्या कहना है, क्या विचार? मुझे खुद ये समझ नहीं, मैं तो बोलता हूँ जो कानून का जो जानकार है, आप लोग भी सब चैनल के माध्यम से देखें, क्या ये किसी को अगर आप टर्मिनेट कर दिए, आपके काम में अगर वो बाधा नहीं, इसमें किस बात का लगाया जाता है कि कोई किसी सरकारी काम में बाधा अगर वो डाल रहा हो, तो ताला चाबी लेके भाग गया हो या आपको रोक रहा हो, बाधा डाले तभी तो इसमें लगाएंगे, लेकिन उसके बाद उसको अंदर कर दिए आप। अभी क्या चाह रहे हैं? हम उनकी रिहाई चाह रहे हैं और इसी के लिए हम आए हैं। उनको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद हम उनको नरेंद्र साहू को लेकर जाएंगे, तभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ये परिचय बताएंगे, क्या प्रमुख मांगे होते हैं? मैं ऋषिकांत मौर्य, छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ का प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग की बहुत ही छोटी छोटी मांगे हैं और इस मांग के संदर्भ में हम लोगों ने 1 महीने पहले ही शासन को अवगत करा दिया था, मगर शासन जो है इतना हमें जो है इस मांग को ध्यान नहीं दिया और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बैन धान खरीदी के समय जो हड़ताल कर रहे हैं, जबकि हम 1 महीने पूर्व ही अवगत करा दिए थे। हम लोग 24 तारीख को 1 दिवसीय जिला स्तर धरना प्रदर्शन किए थे, 28 को संभाग स्तर और 3 तारीख को निश्चित हड़ताल में बैठे हुए थे। और सबसे बड़ी चीज़, शासन धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करके बैठी है और पटवारी, REO और राजस्व निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक की ड्यूटी लगा के रखी है। तो फिर हमें क्यों परेशान किया जा रहा है कि आप लोग आइए यहाँ ज्वाइनिंग कीजिए, काम संभालिए? भाई जब ऑलरेडी व्यवस्था कर चुकी है और हमें सबसे बड़ी चीज़, हम हड़ताल में बैठे हुए हैं, हमारी 4 सूत्री मांगे, छोटी छोटी मांगे हैं, उसे पूर्ण कर देती। पूर्ण करने के बाद हम वापस हो जाते काम में, और कुछ बड़ी चीज़ नहीं। हम खुद शासन का सहयोग करना चाहते हैं, हम खुद किसानों का सहयोग करना चाहते हैं, हम खुद किसान के बेटे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शासन हमें वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है। हमारी छोटी छोटी मांगों को पूर्ण कर देती और हम खुद शासन का सहयोग करने के तैयार हैं, बस यही है। और सबसे बड़ी चीज़ सुखद वाला मामला है, तो शासन सुखद प्रावधान करे। हम ऑपरेटर को 12 माह काम ले रही है तो 6 माह का बस वेतन देंगे करके आदेश जारी हुआ है, तो 6 माह हम कहाँ जाएंगे और 6 माह हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये इसलिए हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारा 12 माह शासन वेतन देकर हमारी व्यवस्था करे और जो हमारे खिलाफ जो बर्खास्तगी और FIR या वैधानिक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर रोक लगाए और शिथिल करे। हम खुद शासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बताएंगे, आपका जो प्रदर्शन जारी रहा, कौन कौन प्रतिनिधि आए, क्या बातें हुई, क्या है पूरा बताएंगे? नहीं, शासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हम स्वयं संगठन की तरफ से उनसे मिलने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन शासन की तरफ से कोई ऐसे अधिकृत व्यक्ति हमसे बात अभी तक नहीं किया है। और यदि बात नहीं होगी, संवाद नहीं होगी, तो समस्याओं का हल कैसे होगा? हम चाहते हैं कि समस्याओं का हल हो, उन पर निराकरण हो, चाहे मांग पूरी हो ना हो, संवाद होनी चाहिए। तो हम शासन से यही अपेक्षा करते आ रहे हैं अभी तक कि हमारे साथ बातचीत हो, लेकिन यहाँ उसके विपरीत हमारे कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है और यहाँ तक कि बिना जानकारी के उनको उठाकर जेल में डाल दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या जैसी बात है जो नहीं होनी चाहिए। अभी व्यवस्थाएं वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, मंडी नहीं चल रही, क्या है? जी, शासन का दावा है कि समितियों में काम सुचारू रूप से चल रही है और उन्होंने अपने स्तर पे जो वैकल्पिक व्यवस्था किए हैं उन पे काम चल रहा है, ऐसा कहना है। तो जब काम चल रहा है तो कर्मचारियों को बार बार प्रशासन के माध्यम से बुलाकर दबावपूर्ण हड़ताल को स्थगन करने का प्रयास कराया जा रहा है। ये दर्शा रहे हैं कि आप जो व्यवस्था किए हैं उससे आपका व्यवस्था चल नहीं रहा है ठीक से, या तो आप काम करा नहीं पा रहे हैं।
कहीं न कहीं वहाँ पर हमारी जो आवश्यकताएं बनी हुई हैं, इसलिए हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप काम पर वापस लौटें। हम काम पर वापस तभी लौटेंगे जब हमारी 4 सूत्री मांगों को पूर्ण किया जाएगा। मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति होगी? जी, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम योजनाबद्ध तरीके से, यदि यहाँ पर शासन नहीं सुनती है तो हम राजधानी दिल्ली तक की यात्रा का प्रोग्राम बनाएंगे और वहाँ अपनी बात को उस फोरम पर रखेंगे। वाला जहाँ से उद्यान में पास पुलिस के पास भवन में रुके थे तो उसको उठा के ले आए, सामान में पूछताछ करके लेके जा रहे थे। लेकिन हम कल उसको सोचे उनको छोड़ा जाए। सुनिए ना सर, यदि हड़ताल वाले मामले में उनसे कोई बात होगी तो हम बात करने के तैयार है। माल हड़ताल वापस करनी है, उनको छोड़ने की ऐसा कुछ है, बात करने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार थे, दोनों साथ में तैयार है, करने को तैयार नहीं। ठीक है, ठीक है, तो बैठ जाओ आप लोग, बैठो जी, बैठो बैठो, बैठ के बात करो, बैठ के आप जमा कर चुके ना ऑफिस ठीक है। मोमेंट खत्म हो गया, वीआईपी मोमेंट, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं अब। इसलिए हम लोग खुद अपने वीडियो जारी किया था कि कोई धमतरी नहीं जाएंगे। अगर मैं खुद जारी किया था, आप देखे भी होंगे, मैं खुद जारी किया था कि लैंड ऑर्डर कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, ठीक है। हमारी मांग चलती रहेगी शासन के साथ। हम लोग खुद डिस्टर्ब करने जाएंगे, कुरुप थाना घेरो तो ये करो, जबकि पहले और गिरफ्तार किए तो धरसीवा घेर दिए थे। उधर आप कहाँ गए थे, वहाँ छोड़ा के लाए हमारे। तो हम सोचे कि सामान्य बात है, तो कहा कि डिस्टर्ब करोगे धमतरी जाके। सरकार हमारे समस्याओं को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ हमको हमारे जो समस्याओं को लेकर बात करने के बजाय हमारे जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं या प्रांतीय पदाधिकारी है उनको उठाकर गिरफ्तार कर रहे हैं और सारा दिमाग उसको कहना चाहिए या उसको यहाँ शिफ्ट करो, उसको ऐसा टॉर्चर करो, इस प्रकार से बातों में लगा रही है। जबकि हमारी समस्या की बजाते हुए सलूशन करने का है। हमारे नेता छोड़े, पुलिस प्रशासन परेशान हो रहा है। नौकरी से सुनिए ना सर जी, जब हम शांतिपूर्वक अपने स्थान पर थे तो उनको पूछा गया। मैं उस समय स्वयं थी, मैडम गेट खोलिए, तो मैं गेट खोली। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, वहाँ पे आई विटनेस हूँ। हमने गेट खोला, सिर्फ हम गेट ड्रेस को देख करके समझ गए कि पुलिस प्रशासन से हैं। उसके बाद में हमारे भाई लोग बोले कि हाँ बताइए सर, तो नरेंद्र साहू है, तो उन्होंने कहा कि हाँ है। एकदम शांति वार्ता हुई है सर। और उसके बाद हमने व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से बात करते रोड में हम निकले हैं। धीरे से हमको खाना खाने जाना था, होटल की तरफ हम आए और आके देखे हैं तो नरेंद्र भैया को उठा करके ले गए थे। हमको बहुत तकलीफ हुआ सर कि देखो उनके भी बीवी बच्चे हैं, परिवार है, इस प्रकार से बिना कारण के नहीं ले जाना चाहिए। यदि हम कुछ गलत कर रहे होते वहाँ पे तो समझ में आता कि इन्होंने शासन विरोधी कुछ गतिविधि की है। और हड़ताल करना तो हमको संविधान अनुमति देती है अपने अधिकार के लिए, तो हम कुछ भी गलत नहीं किए सर। इसलिए भैया जी को समझ में आ रहा है क्या है। बेस तो वही है कि आप आवाज उठा रहे हो, हल्ला कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हम एक दिन यहाँ पर और घेराव किए थे, उनके खिलाफ जबरदस्ती क्या है FIR की आप ही बोले थे
कि कैसे आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। आपने आश्वस्त भी किया था सर। लेकिन उस पर कार्रवाई चलिए नहीं हुआ, लेकिन ये एस्मा कानून का हवाला देते हुए उनकी गिरफ्तारी कर देगी। हमारा यहाँ से कोई आंदोलन करने का मकसद नहीं है। लेकिन सर एक के ऊपर नहीं, हमारे प्रदेश के जिलों में सभी प्रतिनिधियों पर इस प्रकार से कार्यवाहियाँ हो रही हैं। तो एस्मा की कार्रवाई जो है वो किस वजह से होती है, आप समझ रहे हैं ना, एसेंशियल कमोडिटी जो चीजें हैं। नहीं सर, जैसे हम उसके विवेचना में आप आपस में सहमति नहीं, आप लोगों की बहुत लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ